मंदिरों के देश में एक जगह ऐसी है जहां से भविष्यवाणी करने का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। एक जगह ऐसी जहां विद्यमान है कश्मीरी पंडितों की कुल देवी। एक जगह ऐसी जहां से भविष्य के मिलते हैं संकेत, और एक जगह ऐसी जहां मिलता है शक्ति का खीर भवानी रूप। बात हो रही है मध्य कश्मीर के गादरबल जिले में स्थित मां खीर भवानी के दिव्य मंदिर की। मां के इसी धाम में मौजूद जल कुंड किसी चमत्कार से कम नहीं। मां खीर भवानी के इसी जल कुंड से भविष्य के संकेत हमेशा से मिलते आए हैं, और आज तक कोई भी ताकत, कोई भी वैज्ञानिक खीर भवानी के इस जल कुंड का रहस्य सुलझा नहीं पाया है। इस कुंड को लेकर मान्यता यही कहती है कि जब भी कश्मीर और कश्मीर से बाहर भारत में कोई बड़ी आफत आने वाली होती है, तब इसी कुंड के पानी का रंग बदल जाता है। मुसीबतें आने पर कुंड का पानी काला या फिर लाल हो जाता है। बाकायदा उदाहरण भी दिए जाते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि जब 90 के दशक में कश्मीर घाटी में हालात खराब हुए, तब भी इसका रंग काला हुआ था। उस समय पंडितों का कश्मीर में नरसंहार हुआ था और उनका यहाँ से पलायन भी। और ऐसा ही 1999 में कारगिल युद्ध से पहले जल कुंड का रंग लाल हुआ था। 2014 में बाढ़ से पहले भी इसका रंग बदला था। और यही नहीं, साल 2019 जब घाटी में अमन की बहाली के लिए अनुच्छेद 370 हटाया गया, तब भी कश्मीर के इसी कुंड के पानी का रंग बदला हुआ नजर आया। साल 2019 के आखिर में जब देश और दुनिया में कोरोना ने दस्तक दी, हिंदुस्तान के शहर शहर कोरोना की दहशत से कांप रहे थे, तब भी इसी कुंड का पानी लाल पड़ गया था। कुंड से जुड़ी मान्यता यही कहती है कि माँ खीर भवानी संकट को हरती तो है, लेकिन उसके आने से पहले इशारा भी करती हैं। और शायद यही कारण है कि पहलगाम हमले से ठीक पहले कुंड का पानी कुछ समय के लिए सही मटमैला नजर आने लगा था। अब जब 2026 की शुरुआत में कुछ ही समय शेष और ऐसे में भविष्य को लेकर खीर भवानी की भविष्यवाणियां और मंदिर का पौराणिक इतिहास जानिए अरिदमन से, और वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कश्मीरी पंडितों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र जम्मू कश्मीर में मौजूद खीर भवानी मंदिर। इस मंदिर की इतिहास से, इसके महिमा से पूरी दुनिया अवगत है, क्योंकि यही वो माँ का धाम है जिन्हें लंका की देवी भी कहा जाता है, जिन्हें प्रसन्न करने में लंकापति रावण ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। हालांकि ये मंदिर जितना दुनिया भर में मशहूर है, उतना रहस्यमय भी है। मंदिर में मौजूद जो कुंड है वो आज भी समय समय के साथ भविष्यवाणियां करता है। तो ऐसे में इस मंदिर का पौराणिक इतिहास क्या कहता है, मंदिर किस प्रकार से आज भी भविष्य में होने वाली घटनाओं का हमें एक सांकेतिक भविष्यवाणी करता है हमारे लिए, इसी पर बातचीत करेंगे और सब कुछ जानेंगे। मंदिर की हिस्ट्री और मिस्ट्री क्या कहती है अरिदमन जी से। सबसे पहले तो अरिदमन जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। मैं जानना चाहूँगी, खीर भवानी मंदिर कश्मीरी पंडितों के लिए क्या मायने रखता है? जी, खीर भवानी ये जो शब्द है, पहले तो इसको समझना पड़ेगा। खीर शब्द बना है क्षीर शब्द से। अच्छा, ठीक है। क्षीर दूध के लिए भी बोला जाता है, और क्षीर का प्रयोग हम चावल और दूध मिला के जो खीर बनाते हैं उसके लिए भी कर देते हैं। पायसम शब्द का भी प्रयोग कर देते हैं। तो क्षीर का अर्थ दूध से लिया जाता है। तो क्षीर भवानी अर्थात खीर जिनको चढ़ती हो ऐसी भवानी जी। लेकिन इनका नाम क्या है? ये तो वो वाली बात हो गई कि किसी जगह पे कोई एक मान्यता मनौती पूरी होने लगती है तो लोग फिर उस जगह का उसी तरीके से नाम रख देते हैं। काले हनुमान जी, जी, पत्थर वाले बाबा हनुमान जी, लेकिन मरगट वाले बाबा हाँ, जी। जो मूल नाम है वो क्या है? तो मूल नाम खीर भवानी भगवती का जो है वो है राज्ञा भगवती। अच्छा, राज्ञा, राज्ञा भी बोलते हैं लेकिन राज्ञा बोलते हैं, तो राज्ञा भगवती है। राज्ञी भी बोलते हैं इनको। तो इसका क्या अर्थ है? रानी को बोला जाता है ये शब्द। जैसे हम बोलते हैं राज राजेश्वरी, उसको हम राज्ञी भी बोल सकते हैं। तो राज्ञा भगवती है, उनका ये स्थान है। और ये स्थान यहाँ कैसे आया, कैसे कश्मीर में बना? तो इसकी कथा आती है कि लंका में रावण के जो पाप बढ़ गए थे, उसके दुष्कृत्यों से रुष्ट होकर के उसकी जो यह कुल देवी मानी जाती थी, जिनकी वो आराधना करता था, राज्ञा भगवती, वो रुष्ट हो गई।
अच्छा। और रावण के उन कर्मों से रुष्ट होकर के उन्होंने ये निर्णय करा कि वो अब लंका को छोड़ देंगे। अच्छा, लंका की यही देवी फिर कश्मीर आ गई। हाँ, तो जैसे कि हम कहते हैं ना कि जो गलत कार्य करता है भगवान उसका साथ छोड़ देते जी। हैं। तो इसी प्रकार से रावण के कुकृत्यों के कारण राज्ञा भगवती जो थी, इन्होंने निर्णय करा कि वो लंका को छोड़ेंगी। और हनुमान जी उनको लेकर के फिर बोला कहाँ जाए, तो किस स्थान जाया जाए। तो यह निर्णय हुआ कि ऐसे स्थान पर जहाँ जाए जहाँ देवों का निवास है, जो साक्षात देवी का स्वरूप जिस स्थान को माना जाता है, जहाँ बड़े बड़े नाग किन्नर गंधर्व आज भी निवास करते हैं, जहाँ धर्म का सतत पालन होता है, जहाँ देवता यूं ही विचरण करते हैं जहाँ मनुष्य करते हैं। तो ऐसा कौन सा स्थान है, तो बोला कश्मीर। कश्मीर जो ये स्थान है, यहाँ तो साक्षात शारदा विराजमान है। यहाँ साक्षात कश्मीर को उमा का स्वरूप कहा गया, अर्थात पार्वती का अगर कोई हम स्वरूप बना दे तो कश्मीर को पूरा पार्वती माँ का स्वरूप कहा गया। तो उस कश्मीर में राज्ञा भगवती को लेकर के आते हैं और हनुमान जी उनको यहाँ पे ला करके स्थापित कर देते हैं। और ये राज्ञा भगवती सभी कश्मीरी पंडितों की जो कहते हैं आराध्य देवी मानी जाती है। और यहाँ पे खीर का जो है वो भोग लगता है। और यहाँ का जो कुंड का रहस्य है जी, कहते हैं कि हर साल कुंड का पानी बदलता है, अपना रंग दिखाता है। जी, ऐसी मान्यता है कि जब भी कश्मीर पे कोई संकट होता है तो इस कुंड का पानी गहरे रंगों का हो जाता है, जैसे काला रंग हो गया, भूरा रंग हो गया। वैसे तो हमें सफ़ेद और नीले से रंग का, सफ़ेद रंग नीले रंग का कुंड दिखता है, लेकिन जब कुछ संकट आने वाला होता है तो कुंड का रंग जो है वो अप वर्णों में हो जाता है, जैसे कि काला हो जाना, बहुत अधिक उसका भूरा हो जाना। तो यह जब वहाँ पे होता है तो यह समझा जाता है कि निश्चित ही कश्मीर पे कोई संकट आने वाला है। ऐसे ही जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था, उनको पलायन के लिए बद्ध करा गया था, माँ बेटियों की लज्जा को लूटा गया था, उस समय भी खीर भवानी माँ का जो पानी था वह उसका वर्ण बदल गया था। अच्छा। तो इसी प्रकार ये माना जाता है कि कोई भी संकट जब आने वाला होता है तो भगवती खीर भवानी अपने इस रंग को बदल लेती है। दूसरी बात, जिस स्थान पर माँ खीर भवानी का ये मंदिर है जी, पहले तो मूर्ति बड़ी सुंदर है, प्राचीन मूर्ति और बड़ी सुंदर है। लोग बहुधा बाहर का मंदिर के चित्र देखते हैं लेकिन विग्रह का चित्र नहीं देखते। तो भगवती बड़ी सौम्य सुंदर भगवती विराजमान है, साथ में भगवान शिव भी है। तो ये जो स्थान है इसको बोलते हैं तुलमुल। अच्छा। कश्मीर में कहते हैं तुलमुला या तुलमुल, लोग बोलते हैं। तुलमुल में भगवती खीर भवानी का मंदिर है। पर ये तुलमुल नाम क्या है, ये तुलमुल कैसे हुआ? जी, अतुल्य मूल्य, जिसकी कीमत अतुल्य हो, जिसकी कोई कीमत ना लगा सके, उस स्थान को अतुल्य मूल्य जिसका हो, ऐसी भगवती राज्ञा जो है वो इस स्थान पर आ गई। तो जब वह स्थान पर आ गई तो इस स्थान का अतुल्य मूल्य हो गया। अर्थात लंका की आराध्या राज्ञा जब यहाँ आ गई तो स्थान की तो कोई सीमा ही नहीं बची इसके मूल्य की। तो इसीलिए इसको अतुल्य मूल्य स्थान कहा जाने लगा और इसके बाद यह तुलमुल बिगड़ के बन गया। तो ऐसे कश्मीर की हम कहते हैं कि प्रधान देवी जो है वो माँ खीर भवानी है और राज्ञा भगवती है, राजराजेश्वरी है। और इनकी ही आराधना रावण ने भी करी और इनकी ही आराधना सब कश्मीरी पंडित आज करते हैं। और शायद यही कश्मीर की रक्षक देवी है। जी, यही कश्मीर की रक्षक देवी है। और एक बात ये भी रही कि एक हमारे शास्त्र में एक वचन आता है कि देवता सज्जनों की रक्षा चरवाहे की तरह नहीं करते। अच्छा। चरवाहा क्या करता है, भेड़ जा रही है, एक डंडा लेके चलता है तो भेड़ उसके अनुसार चलती है। जी। बहुधा ये लोग सोचते हैं कि भगवान आके बचा लेंगे, लेकिन नीति ये कहती है न देवाः रक्षन्ति, देवता कभी भी ऐसे रक्षा नहीं करते हैं चरवाहे की तरह। क्या करते हैं, बुद्धि की प्रेरणा देते हैं। समझिए कोई आपदा आ जाए, है ना, कोई समस्या हो जाए, हम कहीं फंस गए और उस समय उस समस्या से निकलने के लिए मैं क्या करूं, मेरे पास दो उपाय हैं। या तो मैं हाथ जोड़ के बैठ जाऊं कि मैं अपने आप बच जाऊं, भगवान का जाप करता रहूं, या मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करूं। ओके। और मैं कोई शीशा तोड़ूं, मैं कोई प्रयास करूं, मैं कहीं कॉल करूं, मैं किसी प्रकार से अपनी रक्षा करूं। तो भगवान बुद्धि देते हैं, इसलिए कहते हैं कि जिसका काल निकट आता है उसकी भगवान बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। और इसीलिए विभीषण जी कह रहे हैं
रामचरितमानस में क्या कह रहे हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जिस स्थान में सुमति है वहां संपत्ति होती है, जहां कुमति है वहां विपत्तियां होती हैं। इसी प्रकार आपने जैसे कहा भगवती वहां की रक्षक देवी है, तो निश्चित रक्षक है, लेकिन वह भी आशा करती है कि उनके जो भक्त हैं वह खुद स्वयं अपनी रक्षा के लिए अग्रसर हो। जब वह एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो भगवती उनको प्रेरणा देती है। छत्रपति शिवाजी महाराज भगवती तुलजा भवानी के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि तुलजा भवानी खुद मेरी रक्षा कर देगी। उन्होंने स्वयं खड्ग उठाई, उन्होंने स्वयं जाके भगवती के आगे सौगंध ली कि मैं आपकी लाज पे हानि नहीं आने दूंगा। तो इसी प्रकार कश्मीर का जो रहस्य हुआ उसमें हिंदुओं की भी ये आलस्य प्रमाद रहा, असंवेदनशीलता रही कि हम समझ ही नहीं पाए कि हमारे शत्रु कौन है। और ऐसे बहुत प्रकल्प हुए कश्मीर में, जब कश्मीर में घर वापसी के प्रकल्प शुरू करे जा रहे थे, लेकिन उस समय कश्मीरी पंडितों ने घर वापसी नहीं होने दी। उन्होंने बोला अब यह अपवित्र हो गए, अब ये हिंदू नहीं बन सकते। और उसका परिणाम यह हुआ कि उनकी ही भूमि से वही बाहर हो गए। तो इसीलिए नीति ये कहती है समस्या आए इससे पहले छोटी समस्या से ही बड़ी समस्या के आने का निदान कर देना चाहिए जी। तो भगवती रक्षा निश्चित करती है, लेकिन तब करती है जब भगवती के भक्त उनके आगे सौगंध लेते हैं कि हे माँ हम आगे बढ़ रहे हैं, तुम हमें बुद्धि देना, तुम हमारा सहाय करना, तुम हमारी हर प्रक्रिया के अंदर हमारे पीछे ढाल बनके हमारी आत्मशक्ति बनके खड़ी रहना। तो इसी प्रकार अगर हम चाहते हैं कि भगवती क्षीर भवानी की कृपा हो तो उसके लिए पहले पग हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि देवता कभी भी चरवाही की तरह किसी की रक्षा नहीं करते। बिल्कुल। चलिए इसी के साथ मुझे और अरिदमन दोनों को ही अनुमति दीजिए। नमस्कार।